चलिए भाई, देखो भाई, नंबर सीरीज सबसे पहले हम बात करेंगे ओड वन आउट, ओड मैन आउट। भाई आपको कुछ सीरीज गिवन होगी, उसमें से आपको देखना है कि सबसे अलग कौन आ रहा है, सबसे अलग कौन आ रहा है वो आपको देखना होगा। तो हम उसमें निकालेंगे ओड मैन आउट। चीजें इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ऑनलाइन आवाज आ रही है? ऑनलाइन आवाज आ रही है? प्रशांत? यस सर। बेटा बातें नहीं आप प्लीज। 15, 21, 63, 81, 89, इनमें से कौन सा ओड मैन आउट है? अलग कौन सा है इसमें? ऑप्शन है आपके 15, 21, 63, 81, इनमें से अलग कौन सा है? एट्टी अब इसमें देखेंगे क्या, ये समझो, इसमें एक ही परफेक्ट स्क्वायर आ रहा, बाकी नहीं आ रहा। कौन सा आ रहा परफेक्ट स्क्वायर? सो आंसर इज ओनली वन परफेक्ट स्क्वायर। यही अलग है, बाकी से अलग नहीं है। बाकी सब ओड नंबर है वैसे तो, लेकिन 81 क्या है आपका? परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये ओड में आउट हो गया। कोई दिक्कत फर्स्ट प्रॉब्लम में? नेक्स्ट 7, 9, 13, 17, 19, नाउ विच इज ओड मैन आउट? ऑप्शन से बता देता हूं। 9। ऑप्शन है आपके 7, 9, हाँ बेटा आंसर सही बोला देना, 9। अब देखो 9 क्यों ऑड मैन आउट है वो समझो। क्या बेटा? बाकी सब प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं। बाकी सब प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं। स्क्वायर का, अच्छा ये स्क्वायर है बाकी नहीं है, चलो वो भी ठीक है। नेक्स्ट 4, 12, 44, 176, 890। ऑप्शन है आपके 4, 12, 44, 176। इसमें से ऑड मैन आउट कौन सा है? ये अच्छी प्रॉब्लम है। सोचो 4 से 12 कैसा आया? 12 से
4 इंटू 3 तो हो नहीं रहा, आगे 4 इंटू 2 प्लस 4 कितना आ रहा है 12 इंटू 3 प्लस 6 कितना आना चाहिए 42 इंटू 4 प्लस 8 कितना आ रहा है 176 इंटू 5 प्लस 10 कितना आ रहा है। इसलिए ये अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का भी आपका लॉजिक मिल सकता है। 42 is the odd man out, 44 is the odd man out, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 8 और मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 10। बेटा इवनिंग क्लास 4 to 6 जिसको लॉगरिथम पढ़ना है 4 बजे से 6 बजे तक। नेक्स्ट CHL KMPT किसी की भी नहीं है चाबी। OQTX और NPSV, इन चारों में ऑड मैन आउट कौन सा है। तो आप ये मत सोचना सर उसने कुछ दिया तो है नहीं, ये चार बस चार ऑप्शन में ऑड मैन आउट पूछेगा वो, ऐसा नहीं कि सर ऊपर तो कुछ दिया ही नहीं, ऑड मैन आउट कौन सा। अब इनकी नंबरिंग लिखो भाई, बोलो 3 5 8 12। अब इस पे पैटर्न देखो, +2 +3 K 11 13 16 +2 +3, चलो अभी तक तो सही चल रहा है, बोलो 15 17 20 23 +2 +3 24 है सर, +4 +2 एन कितना है 14 16 19 और 22 +2 +3 और ये भी +3 आ रहा है, इसका मतलब गलत कौन सा हुआ NPSV। तो इसका जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा वो कौन सा नहीं कर रहा लास्ट वाला, तो आंसर इज डी। ये आपका इसका ऑप्शन है। ऑनलाइन क्लियर है बेटा सभी को, बोलिए। बाकी में +2 +3 +4 आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले में +2 +3 +3 आ रहा है, इसलिए लास्ट वाला ऑड मैन आउट हो गया, इसलिए लास्ट वाला ऑड मैन आउट हो गया। सही तो है, 14 16 ही तो होता है। लास्ट में बी की जगह क्या आना चाहिए था, डब्ल्यू आना चाहिए। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट 5 10 17 27 37, 5 10 17 27 37 ऑप्शन है 5 17 27 10। 27 क्यों है बेटा,
वेरी गुड। 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, गलत हो गया, 6 स्क्वायर प्लस 1। तो आंसर इज 27। ये होना चाहिए था 5 स्क्वायर प्लस 1, लेकिन आज क्या रहा है 5 स्क्वायर प्लस 2, इसलिए इसका ऑड मैन आउट हो गया आपका। तो बेटा एक प्रॉब्लम ऑड मैन आउट पे जरूर आएगी, फिक्स है। नेक्स्ट 1, 5, 14, 30, 51, 55, 91, इनमें से ऑड मैन आउट कौन सा है? ऑप्शन है 5, 55, 51, 91। यस, 51 इज द राइट आंसर। क्यों? रीजन? सबका स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है, 9 का आ रहा है, 16 का आ रहा है, लेकिन इसके आगे स्क्वायर का डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये आपका ऑड मैन आउट है। बाकी सबका स्क्वायर का डिफरेंस है। सो 51 इज द राइट आंसर। तो बेटा ये इस तरह की ऑड मैन आउट वाली आपको प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए मैं नंबर सीरीज पे भी कुछ प्रॉब्लम और करवा देता हूँ, और फिर हमारा टॉपिक था आज का ब्लड रिलीज वो करना। चलिए बताइए भाई। 64 बिल्कुल सही है। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर, तो ये क्या आएगा 4 की पावर 64। इससे इजी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। अगला बोलो। बिल्कुल सही है, सभी इवन नंबर के स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और ये आएगा 12 का स्क्वायर, 144। 7, 23, 47, 119, 167। नेक्स्ट 190, नहीं गलत है। और बोलो। 260 गलत है। गलत है। गलत है। और बोलो। गलत है।
गलत है। 280 गलत है, हल्का सा गलत। अच्छा 283, 284, 285, 286। अब अगला क्या आएगा? 17 आएगा। 287। 3 स्क्वायर माइनस 2, 5 स्क्वायर प्राइम नंबर के स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 2, 5 स्क्वायर माइनस 2, 7 स्क्वायर माइनस 2, 11 स्क्वायर माइनस 2, तो लास्ट में 17 स्क्वायर। भाई आपकी किस्मत है, आपने कुछ और लॉजिक निकाला, उसने कुछ और आंसर दे रखा है, तो आंसर वही जाएगा जो उसने सोचा। आपके सोचने का फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी किस्मत। यदि पैटर्न सही बैठ रहा है उसमें आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मेरा भी आंसर सही है। और क्लेम करोगे तो वो पैटर्न यदि बिल्कुल सही बैठ रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आंसर वही जाता है जो उसने सोच के रखा है। उसने किस पैटर्न से आंसर दे रखा है वो है, तो किस्मत वाली बात। अब इसमें और कोई पैटर्न लग रहा हो तो बताओ मुझे। मेरे हिसाब से यही पैटर्न लगेगा, और कौन सा पैटर्न लगेगा? इसमें तो यही जाएगा। नेक्स्ट, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, 25, नेक्स्ट 29। अब इससे इजी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। +2 +3 का चल रहा है भाई, +2 +3 का चल रहा है। चलिए इसके बाद आ जाइए आप ब्लड रिलेशन। बिल्कुल आराम से लिखिए। ब्लड रिलेशन, ऋतिक प्लस का केप उठा। अब देखो ब्लड रिलेशन में कुछ बातें मेरी सुन लो पहले। +2 +4 है ना? अरे पहले मेरी बातें सुन लो ब्लड रिलेशन की। पहली बात, आप बिल्कुल चुपचाप होके करेंगे तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा इस वाले टॉपिक की। दूसरा, हो सकता है कि आप में से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो जिनको वैसे ही पता लग जाए पढ़ते ही कि सर इसका आंसर ये है, तो आप उनको मत देखो कि सर उनको कैसे पता लगे, वो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं। हाँ होता है, कुछ लोगों को देखते सर इसका तो आंसर ये, तो उनको मत देखो। अपन क्या है, आपको आने जो जिनको नहीं समझ में आ रहा वो एवरेज कैटेगरी। जैसे मुझे नहीं समझ में आता, मुझे तो जब तक मैं फ्लो डायग्राम बनाऊंगा ना तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं जो चीज बता रहा हूँ वो है। जिनको आता है बहुत बढ़िया बात है, पढ़ते ही आ गया सर इसका आंसर ये, ठीक है, तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी मेल होगा उसको मैं ऐसे लिखूंगा प्लस, फीमेल को माइनस, हस्बैंड वाइफ, यदि हस्बैंड वाइफ है तो मैं ऐसे लिखूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है जनरेशन। जनरेशन जनरेशंस को कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपसे बोला एक्स, ये एक्स, हिज फादर, फादर्स, ये इसकी वाइफ, वाइफ का की डॉटर, और डॉटर की भी डॉटर, ठीक है। अब ये आपका क्या है, जनरेशन के हिसाब से चल रहा है।
ये एक्स था, इसके फादर ऊपर वाले जनरेशन में चले गए, उसकी वाइफ उसी जनरेशन में आएगी, उसकी सिस्टर उसी जनरेशन में आएगी, सेम लाइन में चलता जाएगा। उसकी बेटी वापस नीचे आ गया, बेटी की बेटी नीचे आ गया, इस तरह चल। ये जनरेशन आपको इस तरह से बनाना, जो जिस जनरेशन में है उसको उसी जनरेशन में लिखना सीधा, जो ऊपर वाले जनरेशन में ऊपर प्लस लिखना है, नीचे है तो नीचे लिखना, इसका ध्यान रखना है जनरेशन। आप ऐसे बनाओगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। लिखिए भाई फर्स्ट प्रॉब्लम। विनोद इंट्रोड्यूस, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से करना बेटा, ये एक टॉपिक है, यदि आप बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से होगा और पहली बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा अभी मैं अभी वहां करवा के आ रहा हूँ तो बिल्कुल क्लियर है वहां, क्योंकि वहां हमने बहुत धीरे धीरे किया, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। विनोद इंट्रोड्यूस, और किसी ने जल्दबाजी की तो फिर वो उसका कुछ नहीं कर सकते। एज द सन ऑफ, क्वेश्चंस कितना आएंगे? 5 क्वेश्चंस आएंगे। एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, how is Vinod related to son? How is Vinod related to son? ऑप्शन हैं आपके, कजिन, ब्रदर, सन, अंकल। अब मैंने क्या बोला आपको, वैसे ये तो इजी है आंसर, कजिन, बिल्कुल सही है। अब कैसे बनाएंगे, जिसको बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि सर ये हो क्या रहा है, उनके लिए पहले आप इसको लिख लो, पहले फिर कर लो, आराम से पहले कॉपी कर लो, फिर आप बता दो कि हो गया कॉपी, तभी आगे स्टार्ट करो। चलिए करें स्टार्ट। अब देखो इसमें क्या करते हैं ये समझो, ये आपका बेसिक पॉइंट है। पहले जो बोल रहा है ना उसका रिलेशन बनाना, पहले किसका बनाना है, जो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? और विनोद अपने में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अपने बारे में, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, विनोद के फादर की वाइफ का इकलौता भाई है। तो देखो विनोद के फादर की वाइफ का भाई, ये बना लिया, इसमें कोई दिक्कत? विनोद के फादर की वाइफ का भाई। अब ये अपने बारे में, ही इज द विशाल इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर, मतलब इसका सन, उसने बोला किसका सन है? ओनली ब्रदर का, इसका सन। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया दोनों, इसका सन है ये। कौन है ये? तो बेटा ये दोनों आपस में क्या लगे? आ गया समझ में? ऐसे बनाना, ये बनाने का तरीका है। पहले जो बोल रहा है वो उसके बारे में जो जो बन रहा है वो बना लो, दूसरे के बारे में बना लो, दोनों को मर्ज करो। ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या?
ये तो बिल्कुल पहले अपना खुद के बारे में बोल रहा है। विनोद के फादर की वाइफ का भाई हो गया। अब उसने बोला ही इज द सन, विशाल इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर। किसका सन है? इसका। किसका? उसकी वाइफ की भाई का सन। तो इसकी वाइफ के भाई का ये क्या है विशाल? सन। आ गया? तो ये दोनों क्या हो गए? नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से सब करेंगे, बड़ा आराम से होगा। बस ये जो मैं बता रहा हूं वैसे करना है। नेक्स्ट लिखिए बेटा। बेटा ये किसका चल रहा है? फोन बंद कर दो। पहले अपने हिसाब से भाई कोई भी आंसर बताना चाहता है तो वो बता दो, फिर मैं आज चालू करूंगा इसका फ्लो डायग्राम बनाना। सन। बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ रहा है भाई? बता चुके हैं आंसर। अब कोई बात नहीं, इन्होंने आंसर जो भी बताया। अब आप देखो मैंने क्या बोला पहले, कौन बोल रहा है उसके बारे में देखो, ये रहा। और बिल्कुल आराम से समझना। क्या लिख रहा है? आगे क्या बोल रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत? ये तो अपने ने अपने बारे में बोल दिया जी। अब आगे क्या बोल रहा है? ही इज द ओनली सन ऑफ द वुमेन, मतलब इस वुमेन का ओनली सन है ये। तो इस सन का ओनली, इस वुमेन का ओनली सन कौन है? तो बोलो सुरेश क्या लगा? सन लगा। आया भाई? यहां तक तो ठीक है आपका? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? सुरेश की मदर के हस्बैंड की माँ, ये रहा। मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, मेरी मदर के हस्बैंड के मदर है ये वुमेन, वुमेन। और ये कौन है? जो मैन है वो उसका क्या है? ओनली सन है। अब इसके ओनली सन तो यही हुआ ना, तो ये मैन हुआ भाई। तो मैन, सुरेश मैन का क्या लगा? सन लगा। तो आंसर इज सन। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया दोबारा बताऊं?
किसको नहीं आया? आ गया? नेक्स्ट, pointing to a man in the photograph, pointing to a man in the photograph, a woman said, the father of his brother, the father of his brother is the only son of my grandfather. How is woman related to men? How is woman related to men? ऑप्शंस हैं आपके, ए मदर, बी आंटी, सी डॉटर एंड डी सिस्टर। आराम से सोच लो पहले, डॉटर लग रहा, और बोलो, डॉटर है, और बोलो, और कोई आंसर डिफरेंट? और बोलो, ऑनलाइन आप बताओ आंसर क्या होगा? ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। बोलिए आंसर, डॉटर, और बोलो, sister, यस आंसर इज सिस्टर। अब जल्दबाजी मत करो, मैं यही बोल रहा हूँ, आराम से बनाओ। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फ्लो डायग्राम बना लो। अब देखो फ्लो डायग्राम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, इधर देख लो पहले, कोई नहीं बोलेगा ओए, पहले देख लो। उसने, मैन ने क्या बोला, वुमेन ने क्या बोला? ओनली सन ऑफ ब्रदर ऑफ, ओनली सन ऑफ माई, देखो ये रही वुमेन, इसके बारे में बोल रही भाई वुमेन। क्या बोला? वुमेन के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है ये बीच वाला। इकलौता बेटा मतलब वुमेन का क्या है? फादर। यहां तक बोल दिया। अब आगे क्या बोल रहा है? द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज, तो देखो ये मैन, ब्रदर, फादर, मैन, ब्रदर, फादर, बना दिया। द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन, मतलब द फादर ऑफ हिज ब्रदर, ये जो है वो इसका इकलौता बेटा है, मतलब ये दोनों सेम है। दोबारा समझा रहा हूं, यहां तक आपने बना लिया था। मैन के ब्रदर के फादर जो है वो इसका इकलौता बेटा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक ही आदमी। ये दोनों क्या है? एक ही आदमी। अब ये दोनों एक आदमी हो गए तो बेटा वुमेन और मैन क्या लगे? तो सिस्टर लगी ना, तो आंसर इज सिस्टर। आया? रुक जाओ, मैं देखो आपको, तुम्हारा जो भी डाउट है पहले मेरे को कंप्लीट कर लेने दो, फिर उसके बाद बोलना। करना क्या होता है, जो बोल रहा होता है पहले उसका बना लो। वो नहीं बनाओगे, पहले स्टार्टिंग से बनाओगे तो दिक्कत में आओगे। पहले बता दो, पहले जो बोल रहा है उसके बारे में बना लो। उसने अपने बारे में क्या बोला? किसने बोला है? वुमेन। वुमेन ने क्या बोला है? ओनली सन ऑफ,
तो देखो ये वुमेन, इसके ग्रैंडफादर, ये रे ग्रैंडफादर, इसका ये इकलौता बेटा, मतलब किसके ऊपर टारगेट है, इस सर्कल ऊपर टारगेट है, इसके फादर के ऊपर टारगेट। यहाँ खत्म हो गया ये। अब इसके ऊपर टारगेट है। अब उसने क्या बोला, किसके लिए बोला, उससे आदमी के लिए। उस आदमी ने क्या बोला, मेरे ब्रदर, जैसे मैं हूं, मेरे लिए बोला, तो क्या बोला, मेरे, ये रहा मैन, मैन के ब्रदर, ये मैन का ब्रदर है, तो मैन के ब्रदर। अब क्या बोल रहा है, ओनली द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ हिज ब्रदर, मतलब इसके ब्रदर के जो फादर है वो उस आदमी के इकलौते बेटे, वो उस आदमी के क्या है, इसका मतलब इसके जो फादर है वो ये है, इसके ये फादर। अब यदि ये इसके फादर है तो ये इसकी बेटी होगी और ये इसका बेटा हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या लगे, क्लियर है। अब बोलो, अब आ गया, स्टार्टिंग से करना ही नहीं है, 2 बार बोल चुका हूं आपको, जो बोल रहा है उसके बारे में बोलो, फिर जो जिसने है तो लिख तो रहा हो, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, ये माय नहीं लिख रहा है, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, कौन बोल रहा है, वुमेन, तो वुमेन के बोल तो रहा है, कैसे पता लगेगा, क्या साफ लिखा हुआ है बेटा, कैसे कैसे बोल रही है, साफ लिखा हुआ। माई का क्या मतलब होता है, जो बोल रहा है वो उसके बारे में लिख लो बेटा इसको। और एक दूसरे की सुनोगे तो नहीं आएगा, आप चुपचाप अपना ध्यान करो और बनाओ। अब आपने इधर से ना कोई बोल रहा है, इधर से कोई बोल रहा है, तो नहीं होगा, इसलिए प्लीज इस वाले क्वेश्चंस को जो है वो अपने मन से करो और इधर उधर की मत सुनो। पॉइंटिंग टू ए पिक्चर, pointing to a picture, Sumit said, she is the mother of my son's wife daughter, my son's wife daughter. How is lady related to Sumit? Lady related to Sumit. Options: uncle, पर अंकल कैसे होगी, पागल है। हाँ, ऑप्शन भी तो अजीब अजीब से दे रखे, कजिन, डॉटर, डॉटर इन लॉ। तो ये आंसर सबने सही बताया। अब कुमकुम, तेरे को पता लग रहा है खुद के बारे में क्या बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या बोला है, तो देख इधर, कौन बोल रहा है, सुमित, सुमित, माय सन